हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ जिससे आप है ना अपने खुद के सूट और भी कई तरह के कपड़े है ना बहुत ही आसान तरीके से घर में खुद से सिल सकते हैं, वो भी बिना सिलाई सीखे हुए। अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती, कटिंग नहीं आती, तो भी है ना आप बहुत ही आसान तरीके से अपने सूट को खुद ही सिल सकते हैं। तो ये तरीका है ना मैंने अपने सूट पे और मैंने अपने हस्बैंड के लिए कई कुर्ते बनाए हैं, उस पर अप्लाई करा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने ये कुर्ते घर पर ही बनाए हैं, और वो भी बिना सिलाई सीखे हुए, बिना कटिंग सीखे हुए, खुद से बहुत ही प्यारे से कुर्ते बनाकर तैयार करे हैं। और फिटिंग के लिए भी ना मैंने कोई मेजरमेंट यूज़ नहीं करा। मेन इशू क्या होता है, जब भी हम सूट सिलवाते हैं कि फिटिंग सही नहीं आती कई बार, तो उसका भी बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करें कि आपको जो भी ड्रेस फिट आ रही है, जिसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, उसी को है ना पलट दें, यानी उल्टा कर दें उस ड्रेस को, और उसी को है ना आप है ना जो भी ड्रेस आप सिल रहे हैं उसके ऊपर रखें, और उसी के अकॉर्डिंग है ना चौक से ना निशान लगा लें, और उसके ऊपर है ना आप सिलाई करें। तो बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगा, बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस जो है बनकर तैयार होगी। तो इसी तरह से है ना मैंने कई कुर्ते सिले हैं, मैंने आपको बताया कई सूट सिले हैं। तो मैं भी आपको वो सारे कुर्ते भी दिखाती हूँ जो मैंने इसी तरह से सिले हैं, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप बिना कटिंग सीखे हुए, बिना सिलाई सीखे हुए, बिना किसी की हेल्प के ना बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ड्रेस खुद बना सकते हैं। तो ये वाला देखिए कुर्ता मैंने बनाकर तैयार करा है। ये मेंस कुर्ता मैंने बनाया है, शॉर्ट कुर्ता, जो बहुत ही प्यारा बना है, बहुत ही अच्छी तरह से इसका जो लुक है ना बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो इसी तरह से है ना मैंने ये वाला कुर्ता भी बनाया है। ये तो बहुत ही अच्छा कुर्ता बना है, और साथ में ना मैंने इसकी बाजू पे ना अपनी तरफ से जो इसकी स्लीव्स है उस पर अच्छी तरह से ना एक डिज़ाइन भी दिया है। तो आप डिज़ाइन भी दे सकते हैं। एक दो सूट आप सिलेंगे ना तो आप खुद ही है ना सोचेंगे कि मैं इसमें इस तरह का डिज़ाइन डालूँ, अपने अकॉर्डिंग ना आप उसमें डिज़ाइन भी देने लगेंगे। तो मैंने जो फर्स्ट कुर्ता सिला था ना वो ये पिंक वाला था, तो ये बहुत ही अच्छा सिला। उसके बाद मैंने ये वाइट वाला सिला, और फिर मैंने है ना ये येलो वाला कुर्ता बनाया है जो बहुत ही अच्छा बना। नेक्स्ट मैंने एक कुर्ता और बनाया है, वो लॉन्ग कुर्ता बनाया है, वो ये है। और इसे बनाना है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी तरह से कुर्ता बना शायद। और साथ ही ना मैंने इसके साइड में ना पॉकेट भी लगाई है। पॉकेट लगाना कई बार कहते हैं ना बहुत ही मुश्किल होता है, तो पॉकेट की कटिंग तो मैं भी आपको बताऊंगी मैंने किस तरह से करी है। और जो पॉकेट लगाने का तरीका है ना वो मैंने यूट्यूब से एक वीडियो देखी थी, उससे देखकर मैंने पॉकेट की स्टिचिंग करी है। तो ये कुर्ता बनकर तैयार हो गया। तो ये सारे कुर्ते ना मैंने बनाए हैं, बहुत ही अच्छे कुर्ते बनके तैयार हुए हैं। स्टिचिंग बहुत ही अच्छी हुई, इनकी शेप बहुत ही अच्छा आया, फिटिंग बहुत ही अच्छी हुई। तो बहुत ही अच्छी तरह से कुर्ते बनके तैयार हुए। तो ये कुर्ते हैं ना मैंने इस रेड वाले कुर्ती की हेल्प से बनाया है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे इधर एक आंटी रहती है, उन्होंने ये आइडिया दिया था, उन्होंने बताया था कि इस तरह से सूट सिल सकती हूँ मैं अपना। तो ये वाला मेरे हस्बैंड का कुर्ता है, तो ये ख़राब हो गया था, ये फट गया था। तो मैंने इसी के ना स्टिचिंग सारी तरफ से खोल ली, हर साइड को अच्छी तरह से खोल के अलग अलग कर देना है। तो ये जैसे इसकी स्लीव्स है, ये कुर्ते की बैक साइड है, तो इस तरह से ना हमें इसकी स्टिचिंग खोलनी है। इसको काटना नहीं है बिल्कुल भी कैंची से, स्टिचिंग को ही खोलना है, और फिर इसी के अकॉर्डिंग है ना कपड़े की कटिंग करनी है। तो ये देखिए ये पॉकेट है कुर्ते का। तो इस तरह से मैंने पूरे कुर्ते के एक एक हिस्से को है ना अलग से खोल के रख लिया। और फिर जब मुझे कुर्ता सिलना होता है तो उस पर जो भी मैं कुर्ता सिलूँगी ना उस पर ये वाले जो कुर्ते का कपड़ा है ये रखती हूँ, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर उसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ। और ये कुर्ते की फ्रंट साइड है। और अगर स्टिचिंग करने के समय कुछ प्रॉब्लम आती है, मैं भूल जाती हूँ कि किस तरह से इसको सिलना है, तो मैं यूट्यूब पे ना कई वीडियोज़ है ना सर्च करके देख लेती हूँ कि इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। पर जब मैंने इसको खोला था ना तभी मैंने अच्छी तरह से ना ध्यान रखा था कि किस तरह से इसको सिलना है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए कुर्ते का है ना ये कॉलर है, इसके अंदर ये बुकरम लगा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ना कुर्ते के लिए कॉलर बनाया है। तो कहते हैं कुर्ते का कॉलर बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, और इसका पॉकेट बनाने में भी बहुत ही मेहनत लगती है। पर अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल परफेक्ट कुर्ते के लिए कॉलर और पॉकेट बना सकते हैं। तो ये जो कपड़ा मैंने खोल के रखा है ना, जब भी मुझे नया कुर्ता बनाना होता है ना तो मैं इसी को है ना नए कुर्ते के कपड़े पे रखती हूँ, और उसके अकॉर्डिंग है ना मैं कटिंग कर लेती हूँ, और फिर उसके स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो बिल्कुल परफेक्ट कुर्ता बन के तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से ना आप अपने लिए सूट भी बना सकते हैं।